नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा। कहानी का विषय है कि स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। वैसे भी कहा भी गया है कि सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो साथियों, इसी पर आधारित है एक बड़ी ही रोमांचक कहानी। एक बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। अमीर आदमी था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी जो है बहुत बुद्धिमान थी और इस बात को लेकर हमेशा दोनों में आपस में चर्चा हुआ करती थी। अमीर आदमी अपने पत्नी से तर्कों में हार जाया करता था। जो भी तर्क आपस में तर्क वितर्क होता था उसमें कभी कभी वो हार जाता था। एक दिन उसने कहा कि मैं 2 वर्ष के लिए परदेश जा रहा हूँ और आपको हमारा 3 काम करना है। उसने कहा, बताइए कौन सा काम करना है। बोला, पहला काम कि हमारा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना उसको बढ़ाना है। एक अच्छा सा घर बनवाना है और एक संतान पैदा करके दिखाना है। ये 3 काम तुमको 2 साल में करना है। उन्होंने कहा ठीक है। उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम आपकी तीनों इच्छाएं पूरी कर दूंगी। कहा ठीक है। ऐसा बोल के वो परदेश चला गया। अब इधर हुआ क्या कि उसकी जो पत्नी थी वो अपने कर्मचारियों को जो है खुश रखने के लिए उनका पेमेंट बढ़ा दिया। उनकी जो तनख्वाह थी वो बढ़ा दिया और खुश करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए उसने, ताकि उसके जो कर्मचारी थे सब खुश रहें। और वाकई में वही हुआ। उसके कर्मचारी सब खुश हो गए और जब खुश हो गए तो बड़ी लगन और मेहनत से काम करने लगे। जब मेहनत से काम करने लगे तब जो है हुआ क्या कि उसका मुनाफा बढ़ गया। मुनाफा बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई। जब तब जो है उसने पैसे से एक बहुत अच्छा सुंदर महल बनाया। कुछ गाय भैंसें खरीद ली, दूध का व्यापार करने लगी। अब उसने पता किया कि उसके पति देव कहाँ हैं। पता किया तो पता चला कि फला शहर में उसके पति देव वहाँ कुछ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। इसने क्या किया कि एक दही बेचने वाली का रूप बनाया और दही लेकर उसके शहर में पहुँच गई और वहाँ जाके जो है अपने पति को अपने मोह जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब वो रोज़ दही लेके जाती और अपने पति को मोह जाल में फंसाती, फ्री में दही खिलाती, प्रेम करने लगी। पति उसको पहचान नहीं पाया। हुआ यूँ कि दोनों में शारीरिक संबंध बन गए। शारीरिक संबंध बन गए तो उसने कहा, आप अपनी अंगूठी मुझे दे दीजिए। और उसने अपने पति से अंगूठी मांग ली। अब अंगूठी लेकर वो चली आई। उसके बाद वो फिर पेट से हो गई, उसको बच्चे पैदा हो गए, लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद फिर उसने दही बेचना बंद कर दिया, वहाँ जाना ख़त्म कर दिया। इधर धीरे धीरे 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद उसका आदमी परदेश से लौट के आया तो देखता है कि उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, काफ़ी मुनाफा हो रहा है। एक बड़ा आलीशान घर बना हुआ है, सुंदर महल जैसा।
जब वो घर में प्रवेश करता है तो देखता है कि एक लड़का बच्चा जो है पालने में खेल रहा है। तब उस गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी पर भड़क गया कि ये किसकी नाजायज़ औलाद है, कहाँ से लेके आई इसको। तो उसने कहा ये नाजायज़ औलाद नहीं है, ये तो आपकी औलाद है, ये आपका पुत्र है। उसका बोला हमारा पुत्र कैसे, हम तो 2 साल के लिए बाहर थे। बोले नहीं, आप याद कीजिए वो दही वाली के साथ आपका क्या कनेक्शन था। तब पति भौचक्का रह गया, बोला इसको दही वाले की बात कैसे पता। तब उसने अंगूठी दिखाई, बोली अंगूठी पहचानते हो, वो दही वाली कोई और नहीं मैं ही थी। तब उसका पति अपने कृत्य पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगी और कहा वाकई में स्त्रियां मर्दों से बहुत आगे हैं, अगर वो अपने आप पर आ जाए तो उनके सामने मर्द कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।